किस्मत से मैं जिंदा बचा। मैंने तुरंत कॉर की खिड़की से बाहर देखा। जहां तक नजर जा रही थी सिर्फ फूटती रेत और बंजर चट्टानें दिखाई दे रही थी। लेकिन चाहे मैं कितनी की देर चिल्लाया कोई जवाब नहीं। तभी कॉर एक बार फिर उड़ा गया। सिस्टम ने चेतावनी दी कि कॉर को बेहद गंभीर नुकसान पहुंचा है और वो किसी भी पल कर सकता है। मुझे तुरंत बाहर निकलना था। मैंने इमरजेंसी को खींचा, लेकिन टक्कर की वजह से हैच पूरी तरह जाम हो चुका था। मैंने खुद को शांत किया और देखा कि खिड़की के शीशे में एक बड़ी दरार पड़ चुकी थी। मैंने फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और पूरी ताकत से शीशे पर मारना शुरू किया। कई जोरदार आवाज के बाद आखिरकार शीशा टूट गया। मैं जैसे ही बाहर निकलने लगा और फिर से मुड़ा गया। इस दौरान मेरे स्पेस सूट के पेट वाले हिस्से में बड़ा छींका लग गया। ऑक्सीजन तेजी से बाहर निकल गया। कुछ ही पलों जब मैदान को चीखती हुई आई और मुझे जोर से जमीन पर पड़ा। मैं हाइबरनेशन मोड के अंदर था, तभी एक तेज आराम की आवाज ने मुझे झटके से मैंने समझ अच्छा मेरा फेवरेट बर्ड पता है? इसका फेवरेट बर्ड होता है यार। मेरा बर्ड तो बहुत सुंदर दिखता है। अरे तोता तो मोस्टली ग्रीन कलर का होता है। मेरा बर्ड तो कलरफुल होने के साथ साथ प्योर व्हाइट कलर में भी होता है। अच्छा मतलब टीचर। नहीं वो भी नहीं, मेरे बर्ड को जंगल का अलार्म भी बोलते हैं। उनकी आवाज इतनी तेज होती है कि किसी भी खतरे के टाइम वो जोर जोर से चिल्ला के सारे जानवरों को अलर्ट कर देते हैं। मतलब मुर्गा। अरे मेरा बर्ड जब अपने पंख फैलाता है ना तो लगता है जैसे वो डांस कर रहा हो। यानी कि इंडिया का नेशनल बर्ड मोर। अच्छा मेरा फेवरेट बर्ड मैंने जब ब्लू कलर से कैनवस पे पेंटिंग किया तो ऐसा लगा मानो ग्रीन कलर इस येलो कलर के साथ कितना अच्छा मैच कर रहा था कि मुझे डर लग रहा था कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। बट आखिरकार सब कुछ अच्छा हुआ और अब बारी है आउटलाइन करने की। और आउटलाइन करने के बाद मैंने फिर से वही गलती कर दी। मैंने ब्लू कलर का इस्तेमाल कर दिया धात सही। बट जैसे ही मुझे गलती का एहसास हुआ मैंने वापस से उसी कलर से पेंट किया। पता नहीं कौन सा धक्का करके ये गलती कर दिया मैंने। बट कोई बात नहीं, अब सब कुछ सही हो चुका है और तीसरी बार मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा और बिल्कुल आराम से इसे पेंट करता हूँ। चलिए अब बारी आ चुका है इस पेंटिंग में जान डालने का। तो जब तक मैं इस पेंटिंग में जान डाल रहा हूँ आप लोग अपनी बहन तुम मेरी पेंसिल के सारे नोक को फेल क्यों रही हो? देखो तुम इस पेंसिल से लिखते हो तो इसका नोक बार बार टूट जाता है और छीना पड़ता है। ये है मार्केट का नया पेंसिल। इसको पीछे से प्रेस करने पर नोक बाहर आता है। इसमें 0.9 का नोक लगता है और राइटिंग मक्खन जैसा होता है। पटकने पर टूटता भी नहीं। इसके नीचे छोटा सा शार्पनर भी लगा है। इस पेंसिल को लेने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करो। बहन तुम अरे त्रिभुवन भाई भाई धक्का तो लगा दूंगा। पर तो बहुत कुछ देखेगा। तो तू धक्का देना कुछ नहीं होता। ठीक है। ये अरे भाई ये रहा इधर। यार तुम सब तो बोल दो तुम सीख जाओगे। केशव जाओ यार। पीछे पीछे। ये शॉट कितना शॉट है यार। तुम सबको भी रखने की बारे में क्या करते हैं? बचाओ आप क्या कर रहे हैं यार? आइए मैं ना अभी स्टॉप स्ट्रेट से को बुला के आती हूँ। वही कुछ करेगा। साइड सब साइड। पानी हेलो चल इसको मेडिकल में भेजो। थैंक यू स्टॉप स्ट्रेट फिगर। ओ वेलकम ये पुणे गिरा दे। अब ये चालू मेरे रूम में होगा। मेरे को पढ़ना है। साल भर से भूखी नहीं खा रहा इनको पढ़ना है। पढ़ना तो अच्छी बात होती है। अच्छा। है ना पा? ले जा बेटा घर। अरे गर्मी ने दिमाग खराब कर दिया। आज खुद 3 घंटे का। मम्मी को मैं नहीं। अरे पागल अरे बंद ना कर यार मैं पहले आता रहा। पर अंदर तो मैं पहले घुसी। अरे मेरे को ना आने दे तू आराम से नहाते रहना। नहाएगा ना? मैं 3 घंटा वेट नहीं कर सकती। हाँ अच्छा ठीक है जल्दी नहाना। हाँ 1.5 घंटे। आते आपको यहाँ बेटा पापा मेरे शादी करनी है। क्या बोल रहा है? पापा यार। क्या बोलूं मैं? ठीक है। पर मेरा चेहरा भी बहुत टैन और अनइवन है। अरे लाडो मेरा वाला सोप यूज करना। डर्माटच कोजिगेनिक 1% सोप ये टैन यूज करता है और इसमें pH 5.5 है। मतलब इसको पूरे शरीर में यूज कर सकते हैं और चेहरे पे भी। ये
चाय के साथ पकोड़े मिल जाते हैं। मुझे भी काट लेगी। क्योंकि चिंटू देखो, जब मैं हरा पेंसिल से लिखता हूँ तो इसका नोक बहुत जल्दी टूट जाता है और पेंसिल को छीलने में भी परेशान हो जाती हूँ। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं लाया हूँ मोटी नोबल। इस जगन्नाथ रथ यात्रा में मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, मैंने सोचा था देखा, मतलब गूज़बम्प्स का जो पीक होता है ना वो तुम्हें आने वाला है। सबसे पहले तो अचानक से जगन्नाथ प्रभु का बुलावा आता है और बिना किसी प्लानिंग के हम 6 दोस्त निकल जाते हैं भोपाल से उड़ीसा के लिए और लगातार 24 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच जाते हैं जगन्नाथपुरी, जहाँ पहले हम समुद्र में नहाते हैं, कबड्डी खेलते हैं और उसके बाद लहरों के बीच हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और फिर निकल जाते हैं कुनासन टेम्पल, जिसपे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन फिर जल्दी से खाना खाकर हम सो जाते हैं क्योंकि अगले दिन प्रभु आने वाले हैं। अगले दिन सुबह जल्दी से उठकर रथ यात्रा के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो हमारे सामने थे लाखों की संख्या में भक्त जो कि प्रभु की सिर्फ एक झलक देखने आए थे और हम भी उन्हीं में शामिल हो गए। लेकिन रथ तक पहुंच नहीं पाए क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी और इसी भीड़ के बीच मेरे दोस्त सुरेश का फोन चोरी हो जाता है। धीरे धीरे अब हम अपना मुंह खोलने लगे थे क्योंकि पिछले 12 घंटे से हम उस जन सैलाब करने कोई हमारे सामने बेहोश हो रहा था। तो कई लोग अपने परिवार से बिछड़कर रो रहे थे। हमने पूरी कोशिश कर ली प्रभु के दर्शन करने की, लेकिन हमारे दर्शन नहीं हुए और उस दिन जगन्नाथ प्रभु का रथ भी आगे नहीं बढ़ा। फिर निराश होकर और ये सोचकर कि शायद प्रभु चाहते ही होंगे कि हम उनके दर्शन करें, हम रात को वापस अपने होटल आ जाते हैं और निराश मन से सो जाते हैं क्योंकि सुबह हमें वापस घर के लिए निकलना। सुबह हो गई, हम तैयार होकर घर के लिए निकल ही रहे थे कि तभी मेरे मन में प्रभु का एक संकेत आता है। वो मुझसे देखा ना, वो आई कांटेक्ट हुआ कि वो कह रहे हो कि आ गया, बोला था ना कोशिश और मेहनत करके देख, मैं दिख जाऊंगा। यार वो सच में दिख गए, वो भी इतने पास है। इवन उनके गले में जो तुलसी माला का हार होता है उसमें से कुछ तुलसी मुझे भी मिली। ये होता है यार रियल मिरेकल, मतलब भगवान को जब दर्शन देना है तभी दे दे और ऐसा दे दे तभी तुम भूल नहीं पाओ। लिख दो यार कमेंट। One step, अरे तुम्हें वही आता है, सोचो ना।